नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। कुरान करीम में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा हस्नुल क़सस यानी सबसे खूबसूरत बयान कहलाता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हर्रान में पैदा हुए। उनकी वालिदा का नाम हजरत रहील था और वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हर्रान से हिजरत करके कनान चले गए, जहां उन्होंने काफी अरसा जिंदगी गुजारी। सफर के दौरान हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा हजरत रहील अपने दूसरे बेटे हजरत बिन्यामीन की पैदाइश के वक्त इस दुनिया से रुखसत हो गईं। कनान पहुंचकर उनकी खाला और सौतेली माँ ने उन दोनों भाइयों की परवरिश अपने बच्चों से बढ़कर की, ताकि उन्हें माँ की कमी महसूस न हो। एक सुबह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हुए वालिद के पास आए और अर्ज किया, बाबा जान, आज रात मैंने एक अजीबोगरीब ख्वाब देखा है। मैंने देखा कि 11 सितारे, चांद और सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने ख्वाब सुनकर फरहत महसूस की और फरमाया, प्यारे बेटे, तुम्हारा ये ख्वाब सच्चा है। ये तुम्हारे रोशन मुस्तकबिल और नबूव्वत की निशानदेही करता है। रब तुम्हें ख्वाबों की तफसीर सिखाएगा और तुम पर अपनी नेमतें उसी तरह पूरी करेगा जैसे पहले तुम्हारे अजदाद हजरत इब्राहिम और हजरत इसहाका पर की। बेशक तुम्हारा परवरदिगार अलीम व हकीम है, लेकिन याद रखो, ये ख्वाब अपने भाइयों से न कहना। मुमकिन है हसद में आकर वो तुम्हारे खिलाफ कोई मंसूबा बना लें। चूंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन की वालिदा का इंतकाल हो चुका था, वो बिन माँ के रह गए थे, इसीलिए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को उनसे बेहद मोहब्बत थी। यही मोहब्बत भाइयों के दिलों में हसद का सबब बनी। सो उन्होंने सोचा कि किसी तरह बाप की तवज्जो यूसुफ से हटाकर अपनी तरफ कर ली जाए। एक दिन वो वालिद के पास आए और बोले, बाबा जान, आप हम पर एतमाद क्यों नहीं करते? हम यूसुफ के खैर ख्वाह हैं। उसे कल हमारे साथ सैर को जंगल ले जाने दीजिए। हम वादा करते हैं कि दिलो जान से उसकी हिफाजत करेंगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उनके छुपे हुए खतरनाक इरादों से वाकिफ थे, मगर खुलकर ये भी न कह सके कि मुझे तुम पर यकीन नहीं। लिहाजा उन्होंने रंज और गम से कहा, यूसुफ से जुदाई मुझे बेहद परेशान करती है और मुझे ये डर भी है कि कहीं तुम उसके हाल से गाफिल न हो जाओ और कोई भेड़िया उसे नोच न डाले। लेकिन यूसुफ के भाई चुप न रहे। उन्होंने जवाब दिया, अगर हमारी शुजाअत और कव्वत के बावजूद ऐसा हादसा हो जाए तो ये हमारी बदकिस्मती होगी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने ना चाहते हुए भी उनकी जिद पर हजरत यूसुफ को साथ ले जाने की इजाजत दे दी। हजरत यूसुफ अपने भाइयों के साथ अभी ज्यादा दूर भी न गए थे कि उनके चेहरों से दुश्मनी और गुस्से के नक्श जाहिर होने लगे। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को पीटना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि उन्हें कत्ल करने का इरादा कर लिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गिड़गिड़ा कर इल्तिजा की, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, मुझे कत्ल मत करो। लेकिन हसद की आग उनके दिलों में इतनी भड़क चुकी थी कि रहम का नामो निशान मिट चुका था। तब भाइयों में से एक ने कहा, यूसुफ को कत्ल करने के बजाय बेहतर है कि उसे किसी कुएं में डाल दें। चलते चलते वो कनान के एक गहरे कुएं पर पहुंचे। यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत रोते रोते दुआ और फरियाद करते रहे, लेकिन उनकी आहें भी भाइयों के सीनों में जलती हुई हसद की आग को ठंडा न कर सकी। वहां उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज उतार ली और उन्हें जबरदस्ती कुएं में फेंक दिया। फिर आपस में कहने लगे, अब बाप का दिल यूसुफ की मोहब्बत से खाली हो जाएगा और उनकी सारी तवज्जो हमारी तरफ होगी। मगर तकदीर उनकी चालों पर हंस रही थी। शाम ढलते ही वो सब रोते धोते बाप के पास लौटे। उनके हाथ में यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज थी, जिस पर उन्होंने बकरी का खून मल रखा था। उन्होंने कमीज वालिद को दिखाकर कहा, बाबा जान, वही वाकया हुआ जिससे आप डरते थे। जब हम तीरंदाजी में मशगूल थे, हमारी तवज्जो यूसुफ से हट गई, तभी एक भेड़िए ने उस पर हमला कर दिया और उसे चीर फाड़ डाला। ये रही उसकी खून आलूद कमीज और हमारी आंसू बहाती आंखें, जो इस हकीकत की गवाह हैं। लेकिन हमें मालूम है, चाहे हम सच भी कहें, आप हमारी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम दिल ही दिल में अपने बेटों के जुर्म को पहचान गए, लेकिन खामोश रहे। वो जानते थे कि अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की तकदीर में जो लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता। उन्होंने बस इतना कहा, तुम्हारे नफ्स और हसद की आग ने तुम्हें एक नाजायज काम पर उभार दिया है। अब मैं सब्र इख्तियार करता हूँ और अपने परवरदिगार से मदद मांगता हूँ। उधर यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं की गहराई में तन्हा बैठे थे।
सियाह अंधेरों ने उन्हें अपने घेरे में लिया हुआ था। वो अपने प्यारे बाप की हालत और अपने बेकसूर होने की कसक को सोचकर परेशान थे। उनकी मासूम आंखों से आंसू बह रहे थे और उनके लबों पर बेबसी की सिसकियां थीं। इसी दौरान मिस्र जाने वाला एक काफिला उस सरजमीन पर आ पहुंचा और वहां पड़ाव डाला। उन्होंने पानी भरने के लिए एक गुलाम को कुएं पर भेजा। गुलाम ने डोल कुएं में डाला और जब उसे ऊपर खींचा तो देखा कि पानी की जगह एक हुस्न से रोशन लड़का डोल से लटक रहा है, जिसका चेहरा चांद के टुकड़े जैसा चमक रहा था। गुलाम की हैरत और खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसने ऊंची आवाज में पुकारा, आओ देखो, मैंने कुएं से एक लड़का निकाला है। ये सुनकर काफिले के लोग दौड़कर कुएं के पास जमा हो गए। वो दहशत और हैरत से यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने लगे। फिर उन्होंने फैसला किया कि इस लड़के को मिस्र ले जाकर गुलाम बनाकर बेच दिया जाए। इसी वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी वहां आ पहुंचे ताकि देखें उसके साथ क्या हुआ। जब उन्होंने देखा कि यूसुफ काफिले वालों के पास है तो उन्होंने झूठ बोलते हुए कहा, ये हमारा गुलाम है जो गायब हो गया था और अब हमें मिल गया है। साथ ही उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को धमकाया, अगर तुमने काफिले वालों को कुछ बताया तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। मजबूर होकर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, मैं इनका गुलाम हूँ। काफिले वालों ने भाइयों से कहा, अगर तुम इस गुलाम को बेचना चाहते हो तो हम इसके खरीदार हैं। रिवायत में आता है कि भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को 20 दिनार में बेच डाला और इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम काफिले वालों के साथ मिस्र की तरफ रवाना कर दिए गए। काफिला सफर तय करता हुआ मिस्र पहुंचा और वहां उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाजार में बहुत कम कीमत पर बेच दिया। उन्हें अजीज मिस्र, जिसका नाम फुतिफार था, ने खरीद लिया। अजीज मिस्र ने अपनी बीवी से कहा, मैं देखता हूं कि ये नौजवान बेहद काबिल, शरीफ और नेक है। तुम्हें चाहिए कि इसका अच्छा ख्याल रखो और इसकी आराम व खुशी के सारे जरिया मुहैया करो। मुझे उम्मीद है कि ये आइंदा हमारे लिए बहुत काम आएगा या हम इसे अपना बेटा बना लेंगे। इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र में एक आला मकाम हासिल हो गया। उन्हें घर के तमाम गुलामों और खिदमतगारों पर पूरा इख्तियार दिया गया और हर काम उनकी मर्जी से अंजाम पाता। धीरे धीरे यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हुए। उनका हुस्न और शराफत ऐसा था कि जो भी उन्हें देखता दीवाना हो जाता। इसी घर में अजीज मिस्र की बीवी, जिसका नाम जुलेखा था, ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का बेपनाह हुस्न देखा। वो उनके हुस्न और शराफत की शिद्दत से इस कदर मुतासिर हुई कि अपने दिल पर काबू न रख सकी। हर बार जब उनकी नजर यूसुफ पर पड़ती, उसके दिल में इश्क की आग और भड़क उठती। उसने कोशिश की कि इस जज्बे को दिल से निकाल दे, मगर नाकाम रही। दिन रात वो यूसुफ की याद में ही घुलती रहती। आखिरकार अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए उसने सोचा कि क्यों ना यूसुफ अलैहिस्सलाम से अपने दिल की बात कह दे। एक दिन मौका पाकर जब तन्हाई मयस्सर हुई तो उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने अपने जज्बात का इजहार कर दिया। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम जो नबूवत के खानदान से थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पाक दामनी और इस्मत का दामन मजबूती से थामे रखा और उसकी तरफ से मुंह फेर लिया। लेकिन अजीज मिस्र की बीवी ने हार न मानी। उसका इश्क और भी भड़क उठा और उसने ठान लिया कि अब हर हाल में अपना मकसद हासिल करेगी। एक दिन मौका पाकर जब यूसुफ अलैहिस्सलाम महल में मौजूद थे तो उसने महल के सारे दरवाजे बंद कर दिए और बाहर जाने के सारे रास्ते रोक डाले। फिर उसने यूसुफ को अपने चंगुल में फंसाने की कोशिश की। यूसुफ अलैहिस्सलाम ये मंजर देखकर फौरन एक कमरे से दूसरे कमरे की तरफ भागने लगे ताकि कोई दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाए, मगर अजीज मिस्र की बीवी उनका पीछा करती रही। पीछे से उसने यूसुफ की कमीज का दामन पकड़कर जोर से खींचा, जिससे उनकी कमीज पीछे से फट गई। उसी वक्त अजीज मिस्र दरवाजे पर दाखिल हुआ। उसके सामने एक ऐसा मंजर था कि वो हैरान रह गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम आगे थे, उनकी कमीज फटी हुई थी और उनकी बीवी अजीब हालत में उनके पीछे दौड़ रही थी, मगर वो औरत जरा भी घबराई नहीं। उसने फौरन मामले को पलटकर नया रुख दे दिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनहगार ठहराने की कोशिश की। उसने अजीज से कहा, ये किनानी जवान एहसान फरामोश निकला। तुम्हारी गैर मौजूदगी में इसने तुम्हारी इज्जत से खेलने का इरादा किया। अब तुम ही बताओ, जो शख्स तुम्हारी बीवी के साथ गलत काम करना चाहे उसकी सजा इसके अलावा क्या हो सकती है कि उसे कैद कर दिया जाए या सख्त अजाब दिया जाए। मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम जो हर हाल में सच पर कायम रहते थे, उन्होंने उस वक्त भी हकीकत बयान की।
उन्होंने कहा, ऐ अजीज, इस औरत ने मुझे नाजायज काम की तरफ खींचा, लेकिन मैंने उसकी तरफ से मुंह फेर लिया और गुनाह पर राजी नहीं हुआ। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, इसका फैसला ये शैदाई बच्चा करेगा जो यहाँ पालने में लेटा हुआ है। अल्लाह ताला ने उस बच्चे को बोलने की तावानाई दी और उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम के हक में गवाही दी। उसने कहा, यूसुफ की कमीज को देखो, अगर वो सामने से फटी है तो यूसुफ गुनहगार हैं, और अगर पीछे से फटी है तो यूसुफ सच्चे हैं। और अजीज की बीवी ने उन पर नाह का इल्जाम लगाया है। जब अजीज मिस्र ने देखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज पीछे से फटी है तो वो समझ गया कि इस मामले में यूसुफ का कोई कसूर नहीं। लिहाजा उसने यूसुफ से कहा, ऐ यूसुफ, इस किस्से को यहीं खत्म कर दो और इस वाक़े पर किसी से गुफ्तगू न करना, ताकि लोग हमारे बारे में बातें न करने लगें। फिर उसने अपनी बीवी से मुखातिब होकर कहा, ये तुम्हारा औरतों का मकर है और ये मकर बड़ा ही अजीब है। जाओ, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, तुम गलत करने वालों में से हो। हालांकि अजीज मिस्र ने पूरी कोशिश की कि उसकी बीवी का राज फाश न होने पाए, लेकिन मिस्र की औरतों को इसकी खबर हो गई। उन्होंने अपनी महफिलों में इस वाक़े की चर्चा शुरू कर दी, बल्कि कुछ ने तो अजीज की बीवी पर खुलकर तनकीद की और उसे मलामत करने लगी। इस सख्त तनकीद ने अजीज की बीवी को बहुत रंजीदा और परेशान कर दिया। तब उसने सोचा कि क्यों न कोई ऐसी चाल चली जाए कि वो औरतें खामोश हो जाएं और उसके साथ हमदर्द बन जाएं। बहुत गौर फिक्र के बाद उसने एक खास दिन पर अपने घर एक महफिल सजाने का फैसला किया और मिस्र की तमाम औरतों को उसमें बुलाया। जब औरतें आईं और तकियों से टिक कर बैठ गईं, तो उन्हें मेवे और फल पेश किए गए, जिन्हें खाने के लिए छुरी से काटना पड़ता था। इसलिए हर औरत को एक एक छुरी दे दी गई। फिर उसी वक्त अजीज की बीवी ने इशारा किया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कमरे में दाखिल हों। ज्यों ही यूसुफ अलैहिस्सलाम अंदर आए, उन औरतों के होश उड़ गए। उनका जमाल इतना बेमिसाल था कि सब दीवानी हो गईं और बेसाख्ता अपने हाथ काट बैठे। वो हैरत से कहने लगीं, ये इंसान नहीं बल्कि कोई फरिश्ता नुमा शख्स है। अजीज की बीवी इस मंजर पर फतह याबी की मुस्कुराहट छुपा न सकी। उसके होंठों पर फतह की चमक साफ झलक रही थी और उसने गर्व से कहा, ये वही यूसुफ है जिसके इश्क पर तुम मुझे मलामत करती रही हो। तुमने इसे एक बार देखा और अपने हाथ काट बैठे, लेकिन मैंने इसे सुबह शाम अपने घर में रहते देखा है। उसी की सोहबत में उठना बैठना, देखना सुनना मेरा रोज का मामला है। तो भला कैसे ना मैं अपने दिल पर काबू खो बैठती और इससे वस्ल की तलबगार न होती। फिर उसने अपने गरूर और हसरत से कहा, यूसुफ ने तो पाक दामनी को अपना शहार बना रखा है। वो मुझसे मुंह मोड़ता है और इस्मत की हद से आगे कदम नहीं बढ़ाता। इसके बावजूद मैं उससे अच्छा सलूक करती हूँ, लेकिन अगर ये मेरी बात न मानेगा तो इसे कैद कर दिया जाएगा। दिन गुजरते गए और अजीज मिस्र की बीवी बार बार यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती रही, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम साबित हुई, यहाँ तक कि वो पूरी तरह नाउम्मीद हो गई। दूसरी तरफ यूसुफ अलैहिस्सलाम इस फितने और आजमाइश से बेहद परेशान थे, मगर उन्होंने अल्लाह की बारगाह में सहरा लिया। वो हर वक्त अपने रब से पनाह मांगते और एक मोमिन की तरह सब्र और इस्तिकामत पर कायम रहे। आखिरकार उन्होंने दुआ में हाथ उठाए और अर्ज किया, ऐ मेरे परवरदिगार, कैद खाने का अंधेरा और उसकी तकलीफें मुझे बर्दाश्त हैं, मगर इस औरतों के फितने से बचना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर तूने उनकी मक्कारी और शर्मनाक हरकतों को मुझसे दूर न किया तो मैं गुनाह के गड्ढे में गिर सकता हूँ और जाहिलों में नाम लिखा जा सकता है। अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और उन्हें इस बहुत बड़े फितने से निजात बख्शी। जब अजीज मिस्र की बीवी यूसुफ से पूरी तरह मायूस हो गई तो उसने शहर की औरतों से शिकायत करना शुरू कर दी। वो कहने लगी, यूसुफ ने मुझे मिस्र की औरतों में बदनाम कर दिया है, मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। अगर तुम मेरी खोई हुई आबरू वापस दिलाना चाहते हो तो उसे कैद कर दो और मेरे दामन पर लगा हुआ दाग मिटा दो। हालांकि सबूत साफ थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकदामनी सबकी आंखों के सामने थी और उनकी कमीज के बारे में गवाही भी हो चुकी थी, लेकिन अजीज मिस्र फिर भी अपनी बीवी के बहकावे में आ गया और उसने बेगुनाह यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में डाल दिया। इस तरह अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को शैतान के एक बहुत बड़े फितने से बचाया और वो जेल की दीवारों के पीछे पहुंचा दिए गए। जिस दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में ले जाया गया
उसी दिन बादशाह के 2 नौजवान दरबारी भी जेल में डाले गए। उनमें से एक बादशाह का प्याला भरने वाला था और दूसरा उसका नानबाई। उन दोनों पर इल्जाम था कि वो बादशाह को झर देना चाहते थे। दूसरे ही दिन उनमें से एक यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आया और अर्ज किया, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं अंगूर का रस निचोड़ रहा हूँ। फिर उसके साथी ने कहा, मैंने भी ख्वाब देखा है कि मैंने कुछ रोटियां अपने सर पर उठाई हुई हैं और परिंदे उन्हें नोच नोच कर खा रहे हैं। उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से दोनों ख्वाबों की ताबीर पूछी और कहा, आप हमें नेक आदमी मालूम होते हैं और आपके चेहरे पर सच्चाई और नूर साफ झलकता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये देखा कि दोनों आदमी उनकी बात सुनने के लिए दिलचस्पी और तवज्जो रखते हैं। उन्होंने मौका गंवाया नहीं और जेल की तंग दीवारों के बीच दावत ए हक शुरू कर दी। उन्होंने फरमाया, मैं तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर तुम्हारे खाना खाने से पहले बता दूंगा। ये इल्म उन इल्मों में से है जो अल्लाह ने मुझे अता किया है। उसने मुझे ख्वाबों की ताबीर करना सिखा दिया है। मैंने उन कौमों से किनारा कर लिया है जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखती और आखिरत का इनकार करती हैं, बल्कि मैं अपने बाप दादा हजरत इब्राहिम, हजरत इसहाक और हजरत याकूब के दीन का पाबंद हूँ। हमारे लिए ये झेबा नहीं कि हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराएं। फिर यूसुफ ने उनसे कहा, ऐ मेरे साथियों, तुम ही इंसाफ करो। क्या मुख्तलिफ बनावटी खुदाओं की परस्तिश बेहतर है या उसे एक अल्लाह की इबादत करना जो सब पर गालिब है? जिनकी तुम परस्तिश करते हो वो महज नामी गिरामी हैं, जिन्हें तुम और तुम्हारे बाप दादाओं ने खुदा बना लिया है, जबकि अल्लाह ने उनकी हकीकत की कोई दलील नाजिल नहीं की। इसके बाद कुछ जुमले कहकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी बात जारी रखते हुए दोनों कैदियों के ख्वाब की ताबीर बयान की। उन्होंने कहा, ऐ मेरे साथियों, जिसने ख्वाब में देखा कि वो अंगूर निचोड़ रहा है, उसकी ताबीर ये है कि जल्द ही उसे रिहाई मिलेगी और वो अपने पहले वाले ओहदे पर बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन जिसने देखा कि उसके सर पर रोटियां हैं और परिंदे उन्हें नोच नोच कर खा रहे हैं, तो उसकी ताबीर ये है कि उसे मौत की सजा दी जाएगी। वो सूली पर लटका दिया जाएगा और परिंदे उसका गोश्त नोच नोच कर खाएंगे। यही है तुम्हारे उन ख्वाबों की ताबीर जिन्हें तुमने मुझसे बयान किया था। इसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्याल आया कि इन दोनों में से एक यानी साखी जल्द ही रिहा होकर शाही दरबार में वापस जाएगा। तो उन्होंने उसे ताकीद करते हुए कहा, जब तुम बादशाह के पास पहुंचो तो मेरे बारे में जिक्र करना और मेरी बेगुनाही बयान करना। शायद वो मुझे इस कैद से आजाद कर दे। और वाकई ऐसा ही हुआ। दोनों ख्वाब उसी तरह पूरे हुए। एक को रिहाई मिली और वो अपने काम पर बहाल हो गया, जबकि दूसरे को सूली पर लटका दिया गया। लेकिन अफसोस, वो साथी जिसे रिहाई मिली थी यूसुफ अलैहिस्सलाम को भूल गया। इस वजह से यूसुफ को कई साल और कैद खाने में गुजारने पड़े। एक सुबह जब बादशाह नींद से उठा तो उसने एक अजीब ख्वाब देखा और सख्त परेशान हो गया। उसने अपने दरबार के सारे हाकिमों और दानिशमंदों को बुलाया और कहा, मैंने ख्वाब में देखा कि 7 मोटी ताजा और खूबसूरत गायें नदी से निकलकर चरागाह में चल रही हैं। फिर 7 दुबली पतली और बदशक्ल गायें पानी से निकलीं और उन्होंने पहली 7 गायों को खा लिया। फिर मैंने देखा कि अनाज के 7 हरे भरे खेत हैं और 7 सूखे और बंजर खेत भी नजर आ रहे हैं। ख्वाब बयान करने के बाद बादशाह ने उनसे कहा, अब तुम लोग बताओ, इस ख्वाब की ताबीर क्या है? दरबारियों ने बहुत सोचा, मगर वो इस ख्वाब की ताबीर तक न पहुंच सके। दरबारियों ने लाचार होकर कहा, जो कुछ आपने देखा है वो आपकी बेचैनी का नतीजा है और हम इस कस्म के ख्वाबों की ताबीर नहीं जानते। मगर हकीकत ये थी कि बादशाह का ये ख्वाब अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की रिहाई का जरिया बनाया था। चुनांचे इस ख्वाब ने साखी को यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद दिला दी और उसे कैद खाने में बिताए गए वाक़े का ख्याल आया। वो फौरन बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, बादशाह सलामत, आपके कैद खाने में एक बेहद अलीम, रोशन ख्याल और दानिशमंद शख्स मौजूद है जो ख्वाब की ताबीर बताने में माहिर है। अगर इजाजत दें तो मैं तहखाने तक जाकर उससे आपके ख्वाब की ताबीर पूछूं। साखी यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और बोला, मुझे बताइए, अगर ख्वाब में देखा जाए कि 7 दुबली पतली गायें 7 मोटी ताजा गायों को खा जाती हैं और 7 हरे भरे और 7 सूखे खेत भी नजर आते हैं, तो इसकी ताबीर क्या है, ताकि मैं कौम को जाकर इससे बाखबर करूं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर थे,
उन्होंने न सिर्फ बादशाह के ख्वाब की ताबीर बयान की, बल्कि लोगों को निजात और खुशहाली की तरफ भी रहनुमाई की। उन्होंने फरमाया, मिस्र में 7 साल तक बहुत बरकत और नेमतें होंगी, जमीन भरपूर फसल देगी और लोग गल्ले से मालामाल हो जाएंगे। मगर इसके बाद 7 साल सख्त कहत और तंगी के आएंगे, जब पिछले सालों का बचाया हुआ गल्ला ही काम आएगा और लोग शदीद परेशानियों से दो चार होंगे। अगर तुम चाहते हो कि इन सख्त सालों से बच सको तो जरूरी है कि पहले 7 सालों में ज्यादा से ज्यादा गल्ला उगाओ, उसमें से जितनी जरूरत हो उतना इस्तेमाल करो और बाकी को बोरी बोरे करके खजानों में जखीरा कर लो, ताकि जब कहत के दिन आए तो वही गल्ला लोगों के काम आ सके। जब बादशाह ने अपने ख्वाब की ये ताबीर सुनी तो उसका चेहरा खिल उठा और उसके दिल से परेशानी दूर हो गई। वो समझ गया कि ये ताबीर किसी बहुत ही अक्लमंद और सच्चे आदमी ने बयान की है। चुनांचे उसने हुक्म दिया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को मेरे पास ले आओ, ताकि मैं उनसे जिंदगी की परेशानियों और मुश्किलात में मदद ले सकूं और उनके नजरिए से फायदा उठाता रहूं। शाही नुमाइंदे यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल से रिहाई दिलाने पहुंचे, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फौरन बाहर आने से इनकार कर दिया। हालांकि उस वक्त उनके लिए आजादी की बहुत अहमियत थी, क्योंकि वो सालों से कैद खाने की तंग और घुटन भरी फिजा में जिंदगी गुजार रहे थे। उन्होंने न खुले आसमान के सूरज, चांद और सितारों को देखा था, न आराम से सो पाए थे और न ढंग का खाना खाया था। मगर इसके बावजूद वो इस पर राजी न हुए कि उन्हें महज माफी के तौर पर रिहा कर दिया जाए। उन्होंने कहा, मैं तब तक जेल से बाहर नहीं आऊंगा जब तक बादशाह मेरे बारे में तहकीकात न कर ले, मेरी बेगुनाही साफ तौर पर साबित न हो जाए। बादशाह से कहो कि वो मिस्र की औरतों से पूछे उन्होंने अपने हाथ क्यों काटे थे और मुझे किस वजह से तंग किया था। शाही नुमाइंदे ने लौटकर बादशाह को यूसुफ अलैहिस्सलाम की ये बात बताई। बादशाह ने हुक्म दिया कि मिस्र की वो औरतें जिनके नाम यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताए थे दरबार में बुलाए जाए। जब उनसे हाथ काटने के बारे में पूछा गया तो हकीकत बयान करने के सिवा उनके पास कोई चारा न था। सबने खुलकर गवाही दी, यूसुफ बेगुनाह हैं। अजीजे मिस्र की बीवी ने भी सच्चाई का इकरार कर लिया और अल्लाह की कसम खाते हुए कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम पाक दामन हैं और उसने खुद ही उन्हें फंसाने की कोशिश की थी। इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इज्जत और सच्चाई के साथ कैद खाने से बाहर निकले। आजाद होने के बाद उन्हें बादशाह के महल में लाया गया। बादशाह बेसब्री से उनकी मुलाकात का मुंतजिर था। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम दरबार में दाखिल हुए तो बादशाह ने उनसे देर तक बातें की। उसने उन्हें अक्लमंद, रोशन जहन और काबिल पाया। तब बादशाह ने कहा, ऐ यूसुफ, अब तुम्हारा हमारे दिल में बहुत बड़ा मकाम है। हम तुम पर पूरा पूरा भरोसा करते हैं। तुम जो ओहदा चाहो हम तुम्हें वहीं दे देंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, आप मुझे अन्न और खुराक का नाजिम बना दीजिए, क्योंकि मैं इस काम को ईमानदारी और तदबीर के साथ अंजाम दे सकता हूँ। फौरन बादशाह ने फरमान जारी किया कि मुल्क के सारे दरबारी और ओहदेदार यूसुफ अलैहिस्सलाम की इज्जत करें और उनके हुक्म को शाही हुक्म समझें। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने मनसबी फर्ज को अंजाम देने के लिए पूरी कोशिश शुरू की। वो जानते थे कि चंद साल तक तो जमीन भरपूर फसल देती है, लेकिन फिर अचानक पानी की कमी और कहत की सख्ती वजूद में आ जाती है। लिहाजा उन्होंने सोचा कि मौका गंवाने के बजाय पहले से तैयारी की जाए और लोगों को आइंदा सालों की परेशानियों से बचाया जाए। उन्होंने मिस्र के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया ताकि हालात का जायजा लें और कामकाज के लिए जरूरी वसीले मुहैया कर सकें। जहां भी गए वहां के किसानों को हौसला और मदद दी ताकि वो अपनी जमीनों को अच्छी तरह आबाद करें और पैदावार बढ़ा सकें। इसके साथ साथ उन्होंने बड़े बड़े गोदाम तामीर करवाए जिनमें सैकड़ों मन गल्ला जमा करने की गुंजाइश थी। पहले 7 सालों में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने लोगों की जरूरत के मुताबिक गल्ला बांटा और बाकी को सरकारी गोदामों में जमा कर दिया। नतीजा ये हुआ कि गोदाम गल्ले से भर गए। फिर जब कहत के साल आए, दरियाए नील में पानी की कमी हो गई और खेत सूख गए। मगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दूरंदेशी और तदबीर की बदौलत लोगों को खुराक में कोई मुश्किल पेश न आई। सरकारी गोदामों में उनकी जरूरत से ज्यादा गल्ला मौजूद था। इसी दौरान यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी निजी जिंदगी की शुरुआत भी की। उनकी शादी हुई और उनकी बीवी का नाम आसनेत था। उनसे 2 बेटे पैदा हुए, मनश्शा और इफ्राइम। उधर अजीज मिस्र का इंतकाल हो गया और उसकी बीवी जुलेखा मुफलिस और मोहताज हो गई।
यहाँ तक कि लोगों से मांगने पर मजबूर हो गई। जबकि उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के अजीज के रुतबे पर फाइज थे। एक दिन लोगों ने जुलेखा से कहा, अजीज़े मिस्र, यूसुफ के रास्ते पर बैठ जाओ, शायद जब वो गुजरे तो तुम पर नजर पड़ जाए और वो रहम कर दें। जुलेखा ने पहले शर्मिंदगी से इनकार किया, लेकिन जब लोगों ने जोर दिया तो वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के रास्ते पर बैठ गई। जब यूसुफ वहां से गुजरे तो उसने रोते हुए कहा, पाक है वो खुदा जो बादशाहों को अपनी मर्जी से गुलाम बना देता है और गुलाम को अपनी इताअत की वजह से बादशाह बना देता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसे देखा और कहा, क्या तुम जुलेखा हो? उसने जवाब दिया, हाँ, मैं ही जुलेखा हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुक्म से उसे शाही महल में लाया गया। वहाँ उसने गमगीन आवाज में कहा, ये मेरे साथ ज्यादती नहीं थी, बल्कि मेरी अपनी गलती थी और कोई शख्स मेरे दिल की हालत न समझ सका। मैं आपकी मोहब्बत में मुब्तला थी। अल्लाह ने दुनिया में आपकी कोई मिसाल पैदा नहीं की। मैं आपके हुस्न पर फिदा थी। मिस्र में मुझसे ज्यादा मकबूल औरत कोई न थी, न ही मेरे बराबर दौलत किसी के पास थी, लेकिन मेरा शौहर नामर्द निकला। यूसुफ ने पूछा, अब तुम्हारी क्या हालत है? जुलेखा ने कहा, मैं चाहती हूँ कि आप दुआ कीजिए, अल्लाह मेरी जवानी लौटा दे। अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल की और उसे फिर से जवान और हसीन बना दिया, यहाँ तक कि वो बिल्कुल कुंवारी लड़की जैसी हो गई। फिर अल्लाह के हुक्म से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उससे निकाह किया और उसे अपनी मोहतरमा बना लिया। धीरे धीरे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिकमत और रहनुमाई से मिस्र की हुकूमत ने इतनी तरक्की की कि उसका दायरा फलस्तीन और कनान तक फैल गया। हर जगह यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम लिया जाता और लोग उनकी खिदमतों की तारीफ करते। मिस्र के लोग कहा करते, मिस्र का निजाम हुकूमत एक काबिल और नेक इंसान के हाथों में है। उसी की तदबीर से मुल्क एक सख्त कहत से बच गया और वो सबके साथ इंसाफ और रहमत का बर्ताव करता है, सबको गल्ला मुहैया करता है। ये बातें सुनकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को बुलाया और कहा, मेरे बेटो, अब हम कहत और तकलीफ से दो चार हैं। सफर की तैयारी करो और अजीज मिस्र के पास जाओ, जिसकी हर जगह तारीफ हो रही है, लेकिन बिन्यामीन को मेरे पास छोड़ जाओ, ताकि तुम्हारी जुदाई मुझे और गमगीन न कर दे और तन्हाई की वजह से मैं उदास न हो जाऊं। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई अपने ऊंट लेकर मिस्र की तरफ रवाना हो गए, ताकि वहां से अल्लाह के फजल से गल्ला खरीद कर वापस ला सके। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र पहुंचे और गल्ला खरीदने के लिए उनकी खिदमत में हाजिर हुए, तो यूसुफ ने फौरन उन्हें पहचान लिया, लेकिन वो उन्हें पहचान न सके, क्योंकि उन्हें यकीन ही न था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी जिंदा होंगे। इसके अलावा वक्त के गुजरने से उनके चेहरे में भी कुछ तब्दीलियां आ चुकी थीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों को देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन जब ये देखा कि उनका सगा भाई बिन्यामीन उनके साथ नहीं है, तो उनका दिल उदास हो गया। फिर भी उन्होंने पूरे दिल से भाइयों का इस्तकबाल किया और उन्हें मेहमान के तौर पर अपने पास ठहराया। गुफ्तगू के दौरान यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम लोग हमें अपने घराने के बारे में बताओ। उन्होंने जवाब दिया, हम 12 भाई हैं और पैगंबर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है। इस वक्त हम 10 आपके सामने मौजूद हैं और आपकी इनायत के उम्मीदवार हैं। हमारा एक भाई हमारे बुजुर्ग बाप की खिदमत के लिए उनके पास रह गया है और 12वां भाई बहुत अरसा पहले गुम हो गया था। सालों से हमें उसके बारे में कोई इल्म नहीं कि वो कहाँ है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये बातें सुनकर इत्मीनान की सांस ली, क्योंकि उन्हें अपने वालिद और सगे भाई की खैरियत की खबर मिली। उन्होंने हुक्म दिया कि भाइयों को गल्ला दिया जाए और इसके अलावा जो रकम वो लाए थे उसे खुफिया तौर पर उनकी बोरियों में रख दिया जाए। यूसुफ ने ये काम इस मकसद से किया कि उनके भाई जल्दी वापस आए और रकम का इंतजाम करने में अपना वक्त बर्बाद न करें। फिर बोरियां ऊंटों पर लाद दी गईं और यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई वापसी के लिए तैयार हो गए। उस वक्त यूसुफ ने उनसे कहा, जब तुम दोबारा आओ तो अपने छोटे भाई को साथ लेकर आना, ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए कि तुमने जो कहा है वो सच है। लेकिन अगर तुम उसे साथ न लाए तो तुम्हें गल्ला नहीं मिलेगा और फिर कभी मेरे पास आने का इरादा भी मत करना। भाइयों ने जवाब दिया, इस बारे में हम अपने बुजुर्ग वालिद से बात करेंगे। हमें उम्मीद है कि वो मान जाएंगे और हम छोटे भाई को साथ ला सकेंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें अलविदा कहा और वो खुशी खुशी कनान की तरफ लौट गए। जब वो अपने बाप हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचे तो अर्ज किया, बाबा जान, जैसा कि अजीज़े मिस्र के बारे में मशहूर है, हमने उसे बड़ा अलीम, शरीफ और नेक इंसान पाया।
उसने हमारी बहुत इज्जत की, हमारा पूरा ख्याल रखा और हमें बहुत सहूलतें दी। लेकिन साथ ही उसने हमसे ये वादा लिया है कि हम अपने छोटे भाई बिन्यामीन को भी साथ लेकर जाएं, ताकि उसे यकीन हो जाए कि हमने जो कुछ कहा है वो सही है। हमारा मिस्र का सफर सिर्फ गल्ला हासिल करने के लिए था और किसी मकसद के लिए नहीं। ये सुनकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हें बिन्यामीन को साथ ले जाने की इजाजत हरगिज नहीं दूंगा। क्या तुम चाहते हो कि मेरे साथ वही करो जो पहले यूसुफ के साथ कर चुके हो? नहीं, बस मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और मुझ पर जबरदस्ती मत करो। फिर जब उन्होंने गल्ले की बोरियां खोली तो देखा कि जो रकम वो घर से लेकर गए थे वो भी उनमें रखी हुई है। ये देखकर वो खुश होकर अपने बाप के पास आए और बोले, बाबा जान, हमने झूठ नहीं कहा था। जरा अजीज मिस्र की इनायत देखिए, उसने हमारी अदा की हुई रकम भी अपने पास नहीं रखी बल्कि हमें वापस लौटा दी। लिहाजा आप गम न करें और हमारे भाई को हमारे साथ भेज दीजिए। हम दिलो जान से उसकी हिफाजत करेंगे और उसे सही सलामत आपके पास वापस ले आएंगे। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनके बेटों को गल्ले की सख्त जरूरत है और वो मिस्र जाने के लिए बेचैन हैं, इसके अलावा वो पहले ही अजीज मिस्र से वादा कर चुके थे कि छोटे भाई बिन्यामीन को साथ लाएंगे। इन हालात को देखते हुए उन्होंने आखिरकार इजाजत दे दी कि बिन्यामीन उनके साथ मिस्र चला जाए। लेकिन साथ ही उन्होंने उनसे वादा लिया कि बिन्यामीन को हर हाल में सही सलामत वापस ले आएंगे, सिवाय इसके कि कोई ऐसा हादसा पेश आ जाए जिसमें उसकी हिफाजत करना उनके बस में न रहे। सब भाइयों ने इस वादे पर अल्लाह को गवाह ठहराया और बिन्यामीन को साथ लेकर मिस्र रवाना हो गए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें हिदायत की, जब मिस्र पहुंचो तो सब एक ही दरवाजे से दाखिल मत होना बल्कि अलग अलग दरवाजों से दाखिल होना। शायद उनका मकसद ये था कि उनके बेटे नजर ए बद से महफूज रहें और ये भी कि लोग उन पर शक न करें कि ये सब एक साथ दाखिल होकर कोई जासूसी या चोरी डकैती का इरादा रखते हैं। जब वो मिस्र पहुंचे तो दूसरी बार हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने बिन्यामीन को अपने सामने देखा तो उनके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने हुक्म दिया कि दोपहर के खाने के लिए ज्यादा खाना तैयार किया जाए ताकि सब मिलकर खाएं। दोपहर के वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों को घर ले गए और उन्हें दो दो करके दस्तरख्वान पर बिठाया। बिन्यामीन अकेले रह गए तो उनका दिल भर आया और रोते हुए कहने लगे, अगर आज मेरा भाई यूसुफ जिंदा होता तो मैं अकेला न बैठता। यूसुफ अलैहिस्सलाम ये सुनकर तड़प उठे। उन्होंने बिन्यामीन को अपने पास बिठाया और दोनों ने मिलकर खाना खाया। जब रात हुई तो यूसुफ ने भाइयों को दो दो करके अलग अलग कमरों में ठहराया और बिन्यामीन को अपने पास रखा। उस वक्त यूसुफ ने कहा, क्या तुम ये पसंद करोगे कि यूसुफ की जगह मैं तुम्हारा भाई बन जाऊं? बिन्यामीन ने जवाब दिया, आप जैसे भाई का होना फख्र की बात है, लेकिन सगा भाई कहाँ मिल सकता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आप याकूब और रहील के बेटे नहीं हैं। ये सुनकर यूसुफ अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बिन्यामीन को गले से लगा लिया और कहा, मैं ही तुम्हारा गुमशुदा भाई यूसुफ हूँ, जिसकी जुदाई में तुम गमगीन रहते हो। मैं ही हूँ वो जिसने भाइयों के हाथों तकलीफें उठाई, कई नाकामियों का सामना किया, मगर अल्लाह ने मुझ पर मेहरबानी फरमाकर मेरी सारी परेशानियां दूर कर दी और मुझे इस ऊंचे मकाम तक पहुंचा दिया। उन्होंने आगे कहा, फिलहाल तुम ये राज भाइयों से छुपाए रखना और उन्हें सच्चाई का इल्म न होने देना। फिर जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने गल्ला खरीदा और वापस जाने की तैयारी की तो यूसुफ ने बिन्यामीन को अपने पास रखने की एक हिकमत ए अमली बनाई। उन्होंने हुक्म दिया कि पानी पीने का सोने का प्याला बिन्यामीन की बोरी में रख दिया जाए। जब काफिला कुछ दूर निकल गया तो यूसुफ के एक कारकुन ने आवाज दी, ऐ कानान के लोगों, रुक जाओ, तुम कितने बुरे हो कि नेकी का बदला बुराई से दिया और अजीज का एहसान भूलकर उसका प्याला चुरा लिया। ये सुनकर याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे वहीं रुक गए और कांपते हुए बोले, खुदा की कसम, हम शरारत की नीयत से यहाँ नहीं आए, हम चोर नहीं हैं। उनसे पूछा गया, अगर तुम में से किसी ने प्याला चुराया है तो उसकी सजा क्या होगी? उन्होंने जवाब दिया, हमें अपनी बेगुनाही का पूरा यकीन है। हमारे दीन और कानून के मुताबिक चुराने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे अपना गुलाम बना लिया जाता है। इस गुफ्तगू के बाद बोरियां उतारी गईं
और एक एक करके तलाशी ली गई। पहले बड़े भाइयों की बोरियां देखी गईं, फिर बिन्यामीन की बोरी खोली गई तो उसमें से सोने का प्याला निकल आया। सारे भाई मायूसी और गम में डूबे हुए यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने पेश हुए। पहले तो यूसुफ ने उन्हें डांटा और फिर कहा, तुम्हारे ही कौल के मुताबिक हम बिन्यामीन को अपने पास रखेंगे। ये सुनकर सब भाई गिड़गिड़ाने लगे और अर्ज करने लगे, ऐ अजीज, उसका बाप बूढ़ा और कमजोर है, आप हम में से किसी एक को रोक लीजिए और उसे आजाद कर दीजिए। मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम ये नाइंसाफी नहीं करेंगे कि किसी बेगुनाह को रोक लें और चोर को छोड़ दें। अगर ऐसा करेंगे तो हम जालिम कहलाएंगे। अगर इसने चोरी की है तो इसमें ताज्जुब की बात नहीं, इसका एक भाई भी पहले चोरी कर चुका है। उनका इशारा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ था। वो पुराने किस्से को याद दिलाना चाहते थे। जब यूसुफ छोटे थे और उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया था, उस वक्त उनकी खाला ने उन्हें अपने पास रखा और बहुत चाहा। लेकिन जब वो जरा बड़े हुए तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उन्हें वापस लेने का इरादा करने लगे। उनकी खाला, जो यूसुफ से बिछड़ना बर्दाश्त न कर सकती थीं, उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने यूसुफ को एक कमरे में बंद कर दिया और फिर इल्जाम लगाया कि यूसुफ ने उनका कमरबंद चुरा लिया है। उस जमाने के कानून के मुताबिक चोरी करने वाला शख्स कुछ अरसे तक चोरी करने वाले के घर रहकर खिदमत करता था। इस तरह उन्होंने यूसुफ को अपने पास रोक लिया। भाइयों ने अब उसी किस्से की तरफ इशारा किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनकी बात सुनी, मगर अपने चेहरे पर किसी नाराजगी का असर जाहिर न किया। उन्होंने दिल ही दिल में कहा, तुम उससे भी बदतर हो और जो कुछ तुम कह रहे हो अल्लाह उससे खूब वाकिफ है। आखिरकार भाई बिन्यामीन की रिहाई से मायूस हो गए और वापस जाने का इरादा किया। लेकिन उनके बड़े भाई यहूदा ने कहा, क्या तुम भूल गए हो कि हमारे बाप ने हमसे वादा लिया था कि हम बिन्यामीन को हर हाल में वापस ले जाएंगे। खुदा की कसम, जब तक मेरे बाप इजाजत न दें या अल्लाह मेरे हक में कोई फैसला न कर दे, मैं मिस्र से बाहर कदम नहीं रखूंगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को अपना गुलाम बना लिया था। दूसरे भाई तो वापस कनान की तरफ लौट गए, लेकिन यहूदा और बिन्यामीन मिस्र ही में रह गए। जब याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को देखा तो वो बहुत खुश हुए, लेकिन ये खुशी अधूरी थी क्योंकि उनके साथ बिन्यामीन नजर नहीं आया। उन्होंने उसके बारे में पूछा तो भाइयों ने सारा माजरा बयान किया। यह सुनकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए, जैसे उनकी रूह जिस्म से निकल रही हो। उन्होंने बेटों की बात का यकीन न किया और समझे कि इन लोगों ने फिर कोई चाल चली है, जैसी पहले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामले में की थी, जिसके गम में उनकी नजर जाती रही थी। उसी दर्द में उन्होंने फिर एक दर्दनाक आह भरी, फिर संभलकर अपने बेटों को हिदायत दी, जाओ मिस्र जाकर यूसुफ और उनके भाई को तलाश करो, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। उनकी हिदायत के मुताबिक भाई तीसरी बार मिस्र रवाना हुए और फिर अजीज मिस्र के सामने हाजिर हुए। उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हम और हमारा पूरा खानदान तकलीफ और भूख में डूब गया है। हम थोड़ी सी पूंजी लेकर आए हैं, मेहरबानी करके हमें ज्यादा गल्ला दीजिए और हमारे भाई को रिहा कर दीजिए। अल्लाह नेकियों का बदला बेहिसाब देता है। ये बातें सुनकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपना अतीत याद आया। उन्होंने कहा, क्या तुम्हें याद है तुमने पहले मेरे और मेरे भाई के साथ कैसी ज्यादती की थी? तुमने हमें जुदा किया और फिराक की आग में जलाया। भाई घबरा गए और शर्म से सर झुका लिया। फिर बोले, क्या आप वाकई यूसुफ हैं? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ, और ये मेरा भाई है। देख लो अल्लाह ने हम पर कितना बड़ा एहसान किया है। बेशक जो सब्र करे और तकवा को थामे, अल्लाह उसे कभी झाया नहीं करता। भाइयों की आंखें भर आईं। उन्होंने माफी मांगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, डरने की जरूरत नहीं, उम्मीद है अल्लाह तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। फिर उन्होंने अपने भाइयों से पूछा, मेरे वालिद का क्या हाल है? उन्होंने बताया कि वह अब बहुत बूढ़े और कमजोर हो गए हैं, रो रो कर आंखों की रोशनी तक खो बैठे हैं। इस पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मेरी कमीज ले जाओ और मेरे वालिद के चेहरे पर रखो, उनकी आंखें फिर से रोशन हो जाएंगी। फिर तुम सब यहाँ आ जाओ। भाई कमीज लेकर रवाना हुए। अभी काफिला मिस्र से ज्यादा दूर न निकला था कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। आसपास के लोगों ने कहा, खुदा की कसम, आप अब भी वही पुरानी मोहब्बत में हैं। अगर तुम मुझको बुजुर्गी का इल्जाम न दो तो मैं कहूँ कि यह वही है। कुछ देर में खुशखबरी लेकर लोग पहुंच गए। उन्होंने कमीज याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाल दी। उनकी आंखें फिर रोशन हो गईं।
आपने फौरन कहा, क्या मैंने तुमसे न कहा था कि मैं अल्लाह की तरफ से वह जानता हूँ जो तुम नहीं जानते? बेटों ने अर्ज किया, ऐ हमारे वालिद, हमारे लिए मगफिरत की दुआ कीजिए, हम सचमुच खतावार रहे। उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए और अपने रब की रहमत पर भरोसा किया। फिर सब अहले खानदान मिस्र की तरफ रवाना हुए। जब वो मिस्र पहुंचे और यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिले तो उन्होंने अपने वालिद और खाला, क्योंकि उनकी असली वालिदा रहील का बचपन में ही इंतकाल हो चुका था, और उन्हें अपने शाही तख्त पर बिठाया। उनके वालिद, खाला और भाई और एक दूसरे से मिलकर सजदा ए शुक्र अदा करने लगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ये वही सपना है जो मैंने बचपन में देखा था और अल्लाह ने उसे हकीकत बना दिया। उसने मुझ पर कितनी बड़ी नेमतें फरमाई, मुझे कैद से रिहाई बख्शी, मुल्क मिस्र के खजानों की चाबियां मेरे सुपुर्द की और सालों की जुदाई के बाद हमें एक दूसरे से मिला दिया। ये सब कुछ मुझ पर और आप सब पर अल्लाह वहीद का फजल और करम है। दोस्तों, ये पूरा बयान कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है, इसलिए उसका इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें और मोहब्बत के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जरूर लिखें। और हाँ, आप दुनिया के किस शहर, किस कोने से ये वीडियो देख रहे हैं, अपने शहर का नाम भी कमेंट में जरूर बताएं। आपकी मोहब्बत और दुआएं ही हमें और हौसला देती है।